नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झारखंड लाइव टीवी में। आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड के 20 बड़ी खबर के बारे में, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से जरूर देखना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बात करते हैं आज की पहले बड़ी खबर के बारे में। रांची में कोरोना के 2 नए मामले, हिंदपीढ़ी और रिम्स से एक पॉजिटिव। झारखंड में 127 लोग संक्रमित। बुधवार को झारखंड से कोरोना के 2 संक्रमित मिले हैं, दोनों रांची से हैं। इनमें एक हॉटस्पॉट इलाका हिंदपीढ़ी से है और एक रिम्स की नर्स बताया जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 127 पहुंच गई है। वही सिर्फ रांची जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 हो गई है। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। झारखंड में संक्रमित 90% लोगों में कोई गंभीर लक्षण नहीं, पौष्टिक आहार और सामान्य दवा से हो रहे हैं ठीक। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरे विश्व में खौफ का माहौल है। हालांकि समय और स्थान के अनुसार मानव शरीर पर इस वायरस के प्रभाव को लेकर कई शोध करने वाली बातें सामने आ रही है। जैसे कई मरीजों में इस बीमारी के ना तो लक्षण दिख रहे हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई शारीरिक परेशानी हो रही है। वही संक्रमित मरीजों की बेहद करीब रहने वाले उनके परिजन या मित्र इस वायरस के संक्रमण की चपेट में आने से बच गए हैं। राज्य में 1300 से ज़्यादा टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। यह सभी टेस्ट कंटेंट ट्रेसिंग के हैं, मतलब सभी किसी न किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं पर इस संक्रमण से बच गए हैं। खास बात यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कई मरीज अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और पौष्टिक भोजन के दम पर इस बीमारी से जंग जीत चुके हैं। झारखंड में अब तक स्वस्थ हो चुके 29 कोरोना संक्रमित मरीज भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये झारखंड के लिए सकारात्मक संकेत है। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से कोरोना जांच की रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने पूछा कितनी जांच हुई है अब तक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना की चल रही जांच पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सरकार को यह बताने को कहा गया है कि राज्य में अब तक कितने लोगों की जांच हुई है, हर दिन कितनी जांच हो रही है। सरकार के शपथ पत्र को असंतोषजनक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें जांच का ब्यौरा नहीं दिया गया है। कोर्ट का मानना है कि अब जांच तेजी से होगी, तभी इसके परिणाम भी तेजी से आएंगे। राज्य में बाहर से लाए गए मजदूरों को लेकर कार्य योजना बताने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है। इन मजदूरों को क्वारंटाइन कैसे किया जा रहा है, होम क्वारंटाइन किए जा रहे मजदूरों की मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है, इसकी विस्तृत जानकारी चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मांगी है। 12 मई तक सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। मेडिकल अफसर नियुक्ति के लिए 5 जून तक भरे जाएंगे फॉर्म, साक्षरता के समय देना होगा ये प्रमाण पत्र। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में 380 मेडिकल अफसर की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 5 जून तक फॉर्म भर सकेंगे, जबकि शुल्क का भुगतान 6 जून तक होगा। पूर्व में फॉर्म भरने की तिथि 8 मई की निर्धारित की गई थी। आयोग ने लॉकडाउन के कारण फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को राहत देते हुए चिकित्सक के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब वैसे उम्मीदवार जिनकी लॉकडाउन के कारण रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, वे ऑनलाइन फॉर्म के साथ जमा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें साक्षरता के समय उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों के पास पूर्व से ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बने हुए हैं, वे ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपना विवरण दे सकते हैं। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। केरल सरकार ने झारखंड सरकार से बात किए बिना मजदूरों से वसूला भाड़ा। प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाने के लिए चल रही ट्रेनों से अब तक सिर्फ केरल ने ही मजदूरों से किराया वसूला है। इसके लिए केरल सरकार ने झारखंड सरकार से बात तक नहीं की। झारखंड सरकार ने उन सभी राज्यों को किराया का भुगतान कर रही है जिन्होंने किराए की मांग की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी पैसे नहीं मांगे हैं। राजस्थान सरकार ने कोटा से छात्रों को झारखंड पहुंचाने के लिए राज्य सरकार से 16 लाख रुपये लिए। उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ से मजदूरों को लाने के लिए 8 मई तक बस सेवा जारी रहेगी। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। दुमका जिला के सरायहाट में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद पूरा इलाका सील। दुमका जिले के सरायहाट स्थित क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना संक्रमित मिले मरीजों को कोविड एम्बुलेंस से मंगलवार की रात करीब 1 बजे दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। दोनों को DMCH के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। दोनों कोरोना संक्रमित चचेरे भाई हैं। दोनों हरियाणा में काम करते थे। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। कोडरमा में हो रही थी शादी, पुलिस को देख भागे बाराती, दूल्हा दुल्हन समेत 50 पर केस दर्ज। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कोडरमा जिला के तेलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा में शादी समारोह वर वधु पक्ष पर भारी पड़ गया।
दूल्हा दुल्हन सहित 50 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त। दुमका जिले के मसले थाना क्षेत्र में मटियाचक गांव के समीप लॉकडाउन की वजह से केरल से लौट रहे साहिबगंज जिले के प्रवासी लोगों को लेकर आ रही यात्री बस और ट्रक के बीच सीधे टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने कल यहां बताया कि सोमवार की देर रात लॉकडाउन की वजह से केरल में फंसे प्रवासियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराया गया एक यात्री बस धनबाद रेलवे स्टेशन से साहिबगंज के लिए चली थी। इस बीच मसलिया थाना क्षेत्र के मटियाचक गांव के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एक यात्री बस विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात भर्ती कराया गया, जहां से सभी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया है। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर पश्चिम बंगाल से वापसी की राह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर पश्चिम बंगाल में फंसे मजदूरों छात्रों की वापसी की राह खुल गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक रोल और गोंद संस्थान में बताया कि उन्होंने खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर मजदूरों की वापसी का आग्रह किया है। अब दोनों राज्यों में वापसी पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। जल्द ही दोनों राज्यों के बीच फंसे लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में झारखंड के 8000 से अधिक लोग फंसे हैं। पिछले दिनों साहिबगंज, दुमका सहित विभिन्न जिलों से बस पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न जिलों के लिए वहां के मजदूरों को लेकर रवाना हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने वहां फंसे झारखंड के लोगों को वापस नहीं होने दिया। निजी वाहनों से अपने लोगों को वापस लेने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों से रवाना हुए लोगों को बीच रास्ते वापस लौटना पड़ा। बात करते हैं अगले बड़े खबर के बारे में। कोरोना से बचाव को लेकर पलामू में धारा 144 लागू। घर से बाहर निकलने की मनाही, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उससे बचाव को लेकर लॉकडाउन जारी है। सरकार के निर्देश के आलोक में पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने लॉकडाउन का अनुपालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। बुधवार को उपायुक्त ने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर पलामू जिले में धारा 144 लागू किया है। इस दौरान 17 मई तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी।